अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं। आज मैंने सोचा कि देसी खाने बना लिए बहुत सारे, तो कुछ फास्ट फूड की तरफ चलते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिंगर बर्गर। ठीक है, बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जिंगर बर्गर की जो चिकन बनेगी, उससे हम एक और रेसिपी बनाएंगे, उसका नाम है ट्विस्टर। तो ये दोनों रेसिपीज़, बल्कि नहीं, वो हम बनाएंगे पास्ता विद चिकन, फ्राइड चिकन के साथ पास्ता सर्व करेंगे। और ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और आपने गौर से देखना है ताकि आप समझ सकें, सीख सकें, और वो रेसिपी जो रेस्टोरेंट्स में बनती हैं वो आप अपने घर पर तैयार कर सकें। इसलिए कि हमारा काम आप लोगों को वो रेसिपी सिखाना है जो रेस्टोरेंट पर आराम से बनती हैं, और वही टेस्ट आपको घर पर जो है मिलना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होती है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी और आप आराम से अपने घर पर इसको तैयार कर सकेंगे। चलते हैं, स्टार्ट किए बगैर, टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं वो पाउडर बनाने जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, और अभी तक माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने इससे सीखा भी है और इसको अपने प्रोफेशनली काम में लेकर भी आए हैं। और कुछ इस्लामाबाद में लोग हैं जिन्होंने बनाया है और अभी वो रेस्टोरेंट पे सेल भी करते हैं। इसके अलावा सक्खर के अंदर एक खातून है, वो बनाती हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि यही चीज़ें आप भी घर बैठे सीख लें। चलें जी, सबसे पहला पाउडर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर ये जिंगर बर्गर बन नहीं सकता या ब्रोस्ट बन नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए आपने लेना है मैदा। 1 कप मैदा ले लिया आपने। ठीक है, आधा कप आपने ले लिया चावल का आटा। ये आपने बिल्कुल नाप कर इस्तेमाल करना है। और आधा कप आपने ले लिया कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी, ये आपने 3 चीज़ें, 1 कप चावल, 1 कप मैदा, आधा कप चावल का आटा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, ये आपने ले लिया। लेने के बाद इसके अंदर आपने डाल दिया गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसमें आपने शामिल कर दिया ऑनियन पाउडर, यानी कि प्याज का पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसमें आपने शामिल कर दिया चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसके अंदर आपने शामिल कर दिया सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसके अंदर आपने शामिल कर दिया नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और इसमें आपने शामिल कर दिया पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये आपने इसमें डाल दिया और इसको आपने सारा मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये पाउडर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर कोई चीज़ आपके समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़, लाइव शो है हमारा, तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें कितनी डाली हैं। और अगर इसके अलावा भी आपसे मिस हो जाता है तो आप हमारे YouTube चैनल पर या Facebook चैनल पर जाकर आप ये रेसिपी हासिल कर सकते हैं। और इसमें तमाम पुरानी और नई रेसिपीज सब चीज़ें हैं। उस पर लिखना है आपने GTV फूड। GTV फूड आप लिखेंगे तो आप इसको हासिल कर लेंगे। चलें जी, ये पाउडर हमने बना लिया। अब चिकन की मैरिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको चिकन अगर मैरिनेट अच्छी तरह नहीं हुई होगी तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, सीने के पीस ले लिए हमने और इसको हमने इस तरह से हैमर कर लिया हथौड़ी से, जो चिकन अपना किचन हैमर होता है उससे थोड़ा सा इसको बीट कर लिया। इसमें हम सिर्फ डालेंगे, ये हॉट चिली सॉस है। हॉट चिली सॉस वो होता है जो सूप में इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, लाल रंग का सॉस होता है हॉट चिली सॉस। ये हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच और इसको हमने मैरिनेट करना, और कुछ नहीं डालना है। इसमें नमक भी होता है, सिरका भी होता है, हर चीज़ होती है। तो इसको ये अच्छी तरह से नरम
कर देगी और इसको 1 घंटा लगाकर छोड़ देना है। हमारे पास टाइम है कम, तो हमने इसको फौरी तौर पर तैयार करना है, ठीक है। और इसके लिए आपने क्या करना है कि एक बड़ी प्लेट ले लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है इस तरह से एक प्लेट आपने ले लेनी है। और ये है अंडे, अंडे को हमने फेंट के रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपने पीस उठाया, इसको पाउडर में डाला, ये देख लें आप, इस तरह से आपने इसके पाउडर को लगाया। लगाने के बाद ऐसे झटका इसको डाला अंडे में, अच्छी तरह से अंडे को लगाया इस पे और उसको दोबारा ठीक है पाउडर पर लगाया और इसे झटका और इसे रख लिया साइड पर। इकट्ठे ही डालेंगे जितने पीस आपने बना लिए, ठीक है। पहले आपने, हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल जी, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ, आपने जल्द रेसिपी बनाई है, जी बहुत अच्छी आपने बनाई थी, मैं बनाऊंगी फ्राइडे को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप हमारे टीचर है, हम आपसे सीखते हैं। आपने समझ में आ गई आपकी रेसिपी पूरी? मुझे आपकी हर रेसिपी की समझ आती है, मैं आपकी हर रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अंकल आपके बताने का तरीका इतना अच्छा है ना, आप जो टिप्स बताते हैं ना, सुकून का तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बताते हैं। बहुत शुक्र, आप जैसा शेफ पूरी दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छा बताते हैं। बहुत सारी मोहब्बत का शुक्रिया और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है जी। जी कहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया और आप लोगों की मोहब्बत का, ठीक है जी। इस तरह से इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को बता सकूं जी। पाउडर जो हमने मिक्सचर बनाया है मैदे का और कॉर्नफ्लावर और चावल का आटे का, उसको लगाया, ऐसे झटका इसको आपने डाल दिया अंडे में, ठीक है। और इसको आपने दोबारा वापस, अच्छा जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे ही आपने करना है, ठीक है। ये देखिए, दोनों हाथ से इसको अच्छी तरह लगाया और उसको निकाल लिया, ठीक है। मैं 4 पीस बनाऊंगा और 4 पीस की जगह होती है एक पैन के अंदर, ठीक है। तो हम 4 पीस डाल देंगे फ्राई होने के लिए, फिर और हम तैयार कर लेंगे साथ में, ठीक है। इस तरह से अंडे में डिप किया। अच्छा, इसको ये जो बैटर है इसे आप छान कर अपने पास सेव कर लें, ठीक है। और फिर जब आपको ज़रूरत हो इसको फ्रिज में रखना है, आपने छान कर आपने इसको फ्रिज में रखना है और फिर जब ज़रूरत हो आप इसे निकालें और इससे आप मुख्तलिफ चीज़ें तैयार कर सकते। 4 पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑयल हो गया है गरम, ठीक है जी। और इसे आप 160 to 70 सेंटीग्रेड के ऊपर पीस को डाल देना है, ठीक है। ये हमने इसमें 4 पीसेस डाल दिए और डालने के बाद इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको पकने देना है आपने। जब ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए ना, उसके बाद फिर हमने इसको अलट पलट करना है, उससे पहले बिल्कुल इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। ये कैसे बनेगा, इसकी शक्ल कैसी होगी, ये सब कुछ मैं अभी आपके सामने ही लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और इसे आपने तैयार करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने एक प्लेट और ले लेनी है जिसके अंदर हम
ने टिश्यू रखना है, ठीक है, और ये टिश्यू हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब आप थोड़ा टाइम गुजर चुका, इसके बाद आपने ये पीस उठाया, आपने उठाकर इसको पलट दिया, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पीस को भी पलट लिया, इसी तरह से आपने तीसरे पीस को भी पलट लिया और आखिर में चौथे पीस को भी पलट दिया, ठीक है। ये आराम से, बिल्कुल ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, और ये 2-3 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी आपकी फाइनली तैयार हो जाएगी, क्रिस्पी और क्रंची। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह गुलजार भाई, खैरियत से? आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। वालदा मेरी बड़ा शौक से प्रोग्राम देखती है। अच्छा, ठीक कल है। मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल करवाया जी। तो उसमें मेरा एलडीए और कोलेस्ट्रॉल तो सही आया, एचडीएल, एलडीए और ये कोलेस्ट्रॉल, और लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड है वो 511 है। अच्छा, तो मैं जा रहा था डॉक्टर के पास, तो वालदा ने बोला नहीं, पहले गुलजार भाई से बात कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा और वो आप इस्तेमाल भी करें, लेकिन डॉक्टर को दिखा भी लें, ठीक है? ठीक। और वो आप काइंडली इसका बता, जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आपने मुस्तकिल इस्तेमाल करना है, ठीक है? मुस्तकिल इस्तेमाल करना, हाँ, यानी कि तकरीबन 2-3 महीने तो इस्तेमाल करना है उसको आपने। चलें, आप बताएं, मैं टीवी और इंशाअल्लाह आप अल्लाह ने चाहा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कभी आपको हार्ट अटैक का मसला नहीं होगा अगर वो चीज़ आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहे तो, ठीक है। आपकी एज कितनी है? मेरी 40 है। 40 है ना, ठीक है। आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, और बहुत आसान सस्ती सी चीज़ है, और इंशाल्लाह आप ये हार्ट अटैक से जो है ना महफूज हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उस चीज़ का नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, जिन लोगों को डॉक्टर ने कहा है कि आपके ब्लॉकेज है सीने में या कहीं पर ब्लॉकेज है आपके, और हार्ट अटैक का या क्या कहते हैं उसको, ये जो फालिज होता है इसका ख़तरा है। फालिज और हार्ट अटैक दोनों एक ही चीज़ होती है, वो असल में क्लॉट बनने की वजह से होती है। इसको अगर आप सही रखना चाहते हैं तो आपने अर्जुन की छाल लेनी है, 1 इंच का टुकड़ा, उसको 2 कप पानी में डाल के बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब वो 1 कप हो जाए, छान लेना है। छानने के बाद ठंडा करके, यानी कि रूम टेम्परेचर पे करके रोज़ाना पीना है उसको, ठीक है। सुबह में कर लें, एक टाइम रख लें, सुबह के टाइम रख लें या रात के सोने से पहले रख लें, रोज़ाना पीना है। 1 घूंट में आप उसको पी लेंगे 1 कप को, इंशाल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना कोई टेस्ट में प्रॉब्लम है, आराम से आप इसको, कड़वा भी नहीं होता और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त वो इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो चुकी, और इसे मैं निकाल रहा हूँ। ये देख लें, बिल्कुल ऑयल फ्री, कड़क, क्रिस्पी, ठीक है। और आपके सामने है, ये मैंने आपके सामने ही बनाया है, कोई चीज़ मैंने अलग से छुपा के नहीं रखी। इसमें जो रेसिपी में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने तैयार की हैं, ठीक है। और अब आप ये अब आपके नज़रों के सामने हैं, कितना क्रिस्पी है और कितना क्रंची है वो तो आप देख भी रहे हैं। और ऑयल इसके ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा, ऑयल गायब हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये इस तरह से बनाना है। ये हम दोनों चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, ट्विस्टर में भी इस्तेमाल करेंगे इसको, और ये जिंगर बर्गर में भी इस्तेमाल होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्विस्टर में भी और जिंगर बर्गर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है सॉस। आइए अब हम बनाते हैं सॉस। ये सॉस आपको ज़रूर सीखना है, ठीक है, इसलिए कि ये सॉस बनता है, रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, लेकिन ये सॉस कोई बताता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा और आप सीखेंगे इसको, ठीक है। हमने लेना है 1 कप कॉर्नफ्लावर, अपना मायो, 1 से 1.5 कप आपने मायो ले लेना है। इसमें आपने डालना है हॉट अपना चिली गार्लिक सॉस, नॉर्मल जो मार्केट के अंदर मिलता है, ठीक है, वो आपने ले लेना है। 4 खाने के चम्मच, 1.5 कप मायोनेज में 4 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस। अब ये है हॉट चिली सॉस, जो आपको
सूप के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तेज़ होता है ये, ठीक है। इसमें सिरका भी होता है, लाल मिर्चें भी होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। हॉट चिली सॉस ये 1.5 खाने का चम्मच, इसमें है नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हनी शहद 1 खाने का चम्मच, ठीक है, और मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच। बस ये हमारी रेसिपी हो गई तैयार। अब ये रेसिपी रेस्टोरेंट में बनती है और ये रेस्टोरेंट वाले कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि ये हमने बर्गर में या ट्विस्टर के अंदर कौन सी सॉस डाला है, लेकिन होता बहुत मज़ेदार है। सिंपल है, ये हर इंसान अपने घर पर इसको तैयार कर सकता है। पहले इसको हाथ से मिक्स करें, जब ये चमचे से मिक्स हो जाए उसके बाद ये होगा ज़रा पिंक कलर का सॉस। आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट पे ये मिलता है, लेकिन जाहिर बात है ये सीक्रेट रेसिपी होती है, ये हर आदमी को बताई नहीं जाती। अब मैं इसको हैंड बीटर की मदद से स्मूथ कर दूंगा। देखा आपने पिंक कलर का ये सॉस आपका तैयार हो गया। ये अब इसे हम इस्तेमाल करेंगे जिंगर बर्गर के अंदर और ट्विस्टर में, दोनों में हमने इसको इस्तेमाल करना है। और इसके लिए हमारे पास बर्गर जो हैं वो तैयार हैं। और बर्गर के अंदर अच्छा जो जिंगर बर्गर होता है उसको सेका नहीं जाता, इसको कच्चा ही बनाया जाता है, तो आपने इसी तरह से इसको तैयार करना है। चलिए इसको करीब ले आते हैं और बाकी चिकन बाद में बनाएंगे। और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं बर्गर की फिलिंग। ठीक है जी, बर्गर आपने बिल्कुल ताज़ा बर्गर लेना है, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमने बर्गर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने सॉस, सबसे पहले सॉस ऐड करना है आपने। सॉस ऐड कर दिया आपने, ठीक है। और जिंगर बर्गर में बहुत सारी सब्जियां नहीं जाती, सिर्फ एक चीज जाती है, उसका नाम है आइसबर्ग, ठीक है जी। इसको हाथ से तोड़ना है आपने, थोड़ा सा इधर लगाना है, थोड़ा सा दूसरी तरफ लगाना है। इस पे कैंची नहीं लगाना, ठीक है, छुरी नहीं लगानी। इस तरह से आइसबर्ग रख दिया आपने नीचे, इसके ऊपर चिकन का पीस, ठीक है जी। काफी बड़ा पीस है, अपने साइज से बहुत बड़ा पीस है, कोई बात नहीं है, ठीक है, जंबो साइज। ये हमने पीस रख दिया। इसके ऊपर हमने सॉस दोबारा से डालना है, ठीक है। और इस पे मैं डालूंगा हैलीपिनो, ये खट्टा खट्टा थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये हैलीपिनो आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका कवर, चलें जी,
ये हो गया हमारा जिंगर बर्गर। और अब मैं दोबारा से चिकन तैयार करूंगा और ये चिकन जो है हमारे ब्रेक के बाद जो ट्विस्टर हम बनाएंगे उसके अंदर ये इस्तेमाल होगा और बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्टर तैयार होगा। ट्विस्टर के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। जिंगर बर्गर मैंने आपके लिए बनाया। उम्मीद है कि आपको उसको समझ आ गई होगी किस तरह बनाना है। और ब्रेक के दौरान बाकी जो पीसेस बचे थे वो भी मैंने तैयार कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप पास्ता के साथ, क्रिस्पी चिकन विद पास्ता कैसे बना सकते हैं इसी बैटर के साथ। और इसी बैटर से मैंने सीने के पीस को जो है ना उसको तैयार किया है। और जो जिंगर बर्गर के लिए मैंने तैयार किया था वही चीज़ मैंने जो है क्रिस्पी चिकन विद पास्ता के लिए तैयार किया। चलें जी, पास्ता बनाने के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा। आप इसको पास्ता के साथ, ट्विस्टर के साथ, डबल रोटी के साथ, सब चीज़ों के साथ सब सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये चिकन बेसिकली मेन जो अज़ा है वो चिकन है। ठीक है, तो चिकन के लिए हमने लिया यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसको हमने फ्राई किया। ठीक है, जैसे इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए उसके बाद आप इसमें डाल देंगे थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी प्याज, ठीक है, और शिमला मिर्च और बंद गोभी। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगा मसाले। पहले सिर्फ लहसुन में हमने इसको मिक्स किया ताकि गार्लिक का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। इसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा बटर। बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो 2 खाने के चम्मच बटर डाल दिया मैंने इसमें। नमक आधा चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच या तलहार मिर्च का पाउडर, ऑरिगानो आधा चम्मच, और इसके साथ हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच। ये हमने डाल दिया मसाले और इसको किया मिक्स। इसके बाद अच्छा, सब्जियां बिल्कुल क्रिस्पी रहनी चाहिए, वो नहीं हो यानी कि बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो। अब मैं इसमें डालूँगा केचप, तकरीबन 4 खाने के चम्मच। चलिए, ये भी डाल दिया। ये हो गया मिक्स। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया हमने। बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल कुटी हुई काली मिर्च, इसका फ्लेवर आखिर तक आएगा। ठीक है, लास्ट में डाल दिया। और इसके बाद इसमें हमने शामिल किए थे पास्ता या स्पैगेटी जिसको कहते हैं। ठीक है, 1 पैकेट मैंने स्पैगेटी ले ली थी, इसको मैंने इसमें डाला और हमेशा की तरह 2 चमचों की मदद से इसको मिक्स करना है। ठीक है, खोलते जाना है और मिक्स करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपके स्पैगेटी में अच्छी तरह से सॉस जो है वो मिक्स हो जाएगा। वरना अगर आपको हल्का सा सिर्फ डाल के मिक्स किया तो आधी स्पैगेटी में टेस्ट होगा और आधी में नहीं होगा। ठीक है, ये आपने इस तरह से लाजमी 2 चमचों की मदद से आपने इसे तैयार कर लिया। ठीक है, और एक हमने बड़ी प्लेट ले लेनी है। ठीक है, और इसे
हमने इस्तेमाल करना है अपनी रेसिपी के लिए। चूल्हे को कर दिया बंद आपने, और ये आपने एक बड़ी प्लेट पे इसे निकाल लिया, ठीक है। और इसके बाद आपने चिकन को सेट करना है इसके ऊपर। ठीक है जी। ये आपने ले लिया इस तरह से। चिकन को आपने साइड ऊपर सेट कर दिया, ठीक है। और छोटा सा एक पीस और है, ये भी आपने इसमें डाल दिया। और ये हमारा पास्ता जो है ये सेट हो गया। थोड़ी सब्जियां इसके ऊपर कर दिया आपने। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सॉस हमने बनाया था चिकन जिंगर बर्गर के लिए, ये सॉस हम डालेंगे इसके ऊपर। ताकि जब इसे खाया जाए तो सॉस भी इसके ऊपर से आए। ठीक है जी। और पास्ता के ऊपर भी ये हमने सॉस सेट कर दिया, ठीक है। ये रेसिपी हमारी फाइनली तैयार हो गई है। और इसके ऊपर कलर देने के लिए मेरे पास यहाँ शिमला मिर्च है, ये तेज नहीं होती बिल्कुल, और खुशबू होती है लेकिन इसमें कोई तेजी नहीं होती, ठीक है। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर, चिकन के ऊपर और थोड़ा सा पास्ता के ऊपर आपने इसको ऐड कर दिया। ये रेसिपी हमारी दोनों तैयार है। जिंगर बर्गर प्लस इसके साथ हमने बनाया क्रिस्पी चिकन विथ पास्ता, दोनों चीजें तैयार हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए जिंगर बर्गर। आप देख सकते हैं बहुत ही आला किस्म का जिंगर बर्गर जो है वो तैयार हुआ है। और एनी टाइम कभी भी आप चाहें इसे बनाएं और एंजॉय करें बेहतरीन जिंगर बर्गर, और फुल ऑफ टेस्ट के साथ। ऐसा टेस्ट जो आपको मार्केट में शायद ही मिले। और इसी के साथ हमने जो है ना पास्ता विथ क्रिस्पी चिकन जो है वो भी तैयार कर लिया। और ये जो है आपको यही वाली चिकन हमने पास्ता के लिए भी तैयार किया है। तो इसे आप ट्विस्टर में डाल सकते हैं, यानी कि रोटी बना लें, उसके बीच में आप इसको स्लाइस करके डालें और उसके ऊपर थोड़ा सा सब्जी वगैरह डालें। और सॉस तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, तो ये तो आपके पास सॉस हमेशा बन जाएगा। और आराम से इसको तैयार करें, एंजॉय करें ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, ठीक है। इसको आप मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस के ऊपर भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि फ्राइड राइस के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो तय हो गया आपकी दोनों रेसिपीज। आज की रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी किस्म का बुखार हो, और ख़ास तौर पे हड्डियों का बुखार, ये वो बुखार है जो थर्मामीटर में नहीं आता, लेकिन हड्डियां टूट रही होती हैं, जिस्म में ऐसा दर्द होता है कि यार कि बस इंसान
दीवारों पे टक्कर मारना शुरू कर दें, ठीक है, किसी भी हालत में ये बुखार ख़त्म नहीं होता, जिस्म के अंदर रहता है। इस टाइप का जो हड्डियों का बुखार है या किसी भी किस्म का बुखार है, उन तमाम बुखारों के लिए जो है ना ये रेमेडी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है खाकसीर। ये बिल्कुल बारीक दानेदार होती है। इसका तरीकाकार ये है, बुखार के लिए क्या तरीका है वो बता देता हूँ। बुखार के लिए ये तरीका है कि इसका 1 चाय का चम्मच ले लें और इसको 2 कप पानी में डालें, बॉइल्ड करें। बॉइल्ड करने के बाद जब ये पानी 1 कप हो जाए तो इसको ठंडा करके पिलाना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आपने इसको पिलाना है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप गरम गरम पिलाएं, इसको रूम टेम्परेचर पे कर दें और रूम टेम्परेचर पे करने के बाद इसको छान कर अच्छी तरह से छान लें, इसलिए कि बारीक होता है, छन्नी से भी निकल जाता है। इसको बारीक छन्नी से छानें और निकालने के बाद इसे आप जो है पिला दें। ये आप सिर्फ 41 डेज 41 दिन का ये कोर्स होता है, इसको करें। इंशाल्लाह हड्डियों का बुखार हो या किसी भी किस्म का, टाइफाइड का बुखार हो या कोई और बुखार हो, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, लेकिन ये कि ये खाकसीर जो है लाजमी इस्तेमाल करें। और इसका एक और जो फ़ायदा वो ये है कि आपने लेना है मुनक्का बड़ा वाला। छोटा मुनक्का भी आता है, बड़ा मुनक्का भी आता है। बड़े मुनक्के के अंदर 2 दाने होते हैं, एक नहीं होते, 2 दाने होते हैं। दोनों दाने निकाल लिए और उसको खोला, इसके अंदर ये खाकसीर डाली आपने। डालने के बाद उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद तवे पे सेका, हल्का सा सेकने के बाद 7 दाने 7 दाने। आजकल जो गले की खराश और खांसी और बलगम और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, रात को सोते वक्त 7 दाने चबा चबा कर अच्छी तरह चबा कर लुआब बनना चाहिए, चबा कर खा लेना है और सो जाना है। बच्चे हों तो 3 दाने, बड़े हों तो 7 दाने, ठीक है। ये आपने मुनक्का, बड़ा मुनक्का ले लेना है और उसके बीज निकाल लेने हैं। उसके अंदर ये खाकसीर डालनी है, बंद करना है, तवे पे हल्का सा सेक लेना है। जब कलर आ जाए उसके तवे जैसा तो आपने इसको खा लेना है। और हाँ, जाते जाते अभी जो कॉलर थे, यकीन करें मेरे पास जब कॉल आती है ना लाइव, तभी मैं आप लोगों तक बताता हूँ, इसलिए कि मुझे तो मालूम था कि अर्जुन की छाल बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरे पास मेरे कॉलर हैं जो बलूचिस्तान में रहते हैं, उनको स्टैंड डला हुआ है, उसके बावजूद उनका जो है ना स्टैंड में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उनको मैंने बताया ये 1 इंच का टुकड़ा 2 कप पानी में डालें, बॉईल करें, 1 कप कर लें, ठंडा करके पी लें, ठीक है। तो आप सब जिनको हार्ट का मसला है, इसको थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है या कुछ हो रहा है, फौरी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह आप अपने आप को बहुत फिट महसूस करेंगे। शुगर पेशेंट तो लाजमी इस्तेमाल करें, इससे शुगर लेवल भी कम होता है और साथ में आपके जो वेन्स हैं वो भी साफ़ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। ये चीज़ें ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।